विटामिन एम, एक गुप्त मिशन। रवि, विद्या, माँ ने रसोई की मेज पर रखी एक खाली शीशी की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा। दादाजी आजकल सब कुछ भूलने लगे हैं। काश हमारे पास उन्हें देने के लिए थोड़ी विटामिन एम मेमोरी होती। रवि और विद्या ने एक दूसरे को देखा। उनके लिए एम का मतलब मेमोरी नहीं बल्कि मिशन था। रवि ने अपनी काल्पनिक टाई ठीक की और विद्या ने अपनी जासूसी डायरी निकाल ली। अगर दादाजी अपनी याददाश्त खो रहे थे तो उन्हें बचाने का मिशन अब इन दोनों नन्हे जासूसों का था। अचानक मुख्य दरवाजे के चरमराने की आवाज़ आई। दादाजी माधव अपने पसंदीदा चलने वाले जूते पहनकर और अपने मुड़े हुए छाते को छड़ी की तरह पकड़कर बाहर निकल रहे थे। उन्होंने सोफे के पीछे छिपे रवि और विद्या को नहीं देखा। अखबार। माधव दादाजी अपने मन में बुदबुदाए। आज का गुप्त अभियान शुरू होता है। वे मुस्कुराते हुए सुबह की धूप में बाहर निकल गए। रवि और विद्या ने तुरंत अपने काले चश्मे पहने और उनका पीछा करने के लिए तैयार हो गए। पीछा करते हुए वे पास के पार्क में पहुंचे। दादाजी इतनी तेज चल रहे थे कि रवि और विद्या की सांस फूलने लगी। तभी दादाजी एक मूर्ति के पास रुके, अपनी टोपी उतारकर उसे नमस्ते किया और फव्वारे की ओर चल दिए। रवि एक कुत्ते के आकार वाली झाड़ी के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसका जूता एक टहनी में फंस गया। अरे नहीं, वह फुसफुसाया। विद्या ने जल्दी से अपनी डायरी में लिखा, टारगेट अजीब हरकतें कर रहा है। अगला पड़ाव चाय की दुकान थी। जैसे ही रवि दुकान के पास से निकलने की कोशिश कर रहा था, उसका पैर फर्श पर गिरी हुई दूध वाली चाय पर पड़ा। सपाट, वो फर्श पर किसी पेंगुइन की तरह फिसला। चाय बेचने वाले अर्जुन भैया बाल बाल बचे। जब तक रवि ने खुद को संभाला, दादाजी की पीली टोपी दूर सड़क पर दिखाई दे रही थी। जल्दी करो विद्या, वे बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं, रवि चिल्लाया। एक लाल बस स्टॉप पर रुकी। पीली टोपी वाला व्यक्ति फुर्ती से बस के पिछले दरवाजे से अंदर चढ़ गया। रवि और विद्या भी बिना सोचे समझे बस में चढ़ गए। बस में बहुत भीड़ थी। रवि ने आगे वाली सीट पर बैठी पीली टोपी को देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। दादाजी, आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? उसने चिल्लाकर कहा। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति मुड़ा, रवि और विद्या के होश उड़ गए। वो दादाजी नहीं बल्कि रमन नाम के एक अजनबी व्यक्ति थे, जिनकी मूछें इतनी लंबी थीं कि वे उनके चेहरे पर सोती हुई दो बिल्लियों जैसी लग रही थीं। थके हारे और धूल से सने हुए दोनों बच्चे घर पहुंचे। उन्हें लगा कि उनका मिशन फेल हो गया। लेकिन जैसे ही वे लिविंग रूम में घुसे, उन्होंने देखा कि दादाजी आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और चाय पी रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए एक नीली किताब आगे बढ़ाई जिस पर लिखा था, मास्टर जासूस की गाइड। लो रवि और विद्या, तुम्हारे मिशन के लिए एक छोटा सा इनाम। अगली बार किसी का पीछा करते समय झाड़ियों का ध्यान रखना, दादाजी ने चुटकी लेते हुए कहा। बच्चे समझ गए कि दादाजी को किसी विटामिन एम की ज़रूरत नहीं थी, वे तो पहले से ही सब जानते थे।